हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ हैं। दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है आप सबको इतना सारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप हमारे लाइव देख रहे हैं, हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, हमारे पोज रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछते हैं और इतना सारा प्यार देते हैं और इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज एक्चुअली फ्रेंड्स का होना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जैसे कि हम बोल सकते हैं फ्रेंडशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द रेसिपी ऑफ लाइफ। मतलब हमारी जो लाइफ की जो रेसिपी है ना, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार है हमारा दोस्त। तो उसका चुनाव एकदम सही होना चाहिए। सही दोस्त, सही लाइफ। गलत दोस्त आपको तो पता ही है क्या होता है। तो दोस्तों, सही चुनाव करना दोस्ती का बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू पीपल जॉइनिंग अस। we will be joining our guest very soon। और आज जो फ्रेंडशिप का टॉपिक है, आज इसके बारे में हम बहुत कुछ इंटरेक्ट करेंगे और डेफिनेटली एंड ऑफ द सेशन आप कुछ ना कुछ तो यहाँ से लेकर जाओ। दोस्तों, फ्रेंडशिप क्या है? आप सब लोग के लिए भी, हमारे लिए एक क्वेश्चन है। जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं वो इस वक्त हमें लाइव में कमेंट कर सकते हैं, या वो हमें बाद में भी हमारे स्टोरी पे फीडबैक दे सकते हैं, या हमारे मैसेंजर पे फीडबैक दे सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग के मायने में दोस्ती क्या है। ये सवाल हमारा आप लोगों से है। जवाब का हम वेट करेंगे और हमारे गेस्ट से हम कनेक्ट करते हैं। डिजिटल है, इट विल टेक सम टाइम। ओके, दोस्तों स्पेशली जो टीनेजर्स होते हैं ना, जब भी हम टीनेजर के एज के होते हैं, तब एकदम सही समय होता है एक सही दोस्त चुनने का, क्योंकि उसी समय हम सबसे ज़्यादा दोस्तों से बॉन्डेड होते हैं। और उस हमने सही चुनाव किया हमारे दोस्तों का, तो हमारी लाइफ बहुत ही सही हो जाएगी। उसके एक छोटा सा टिप है टीनेजर्स के लिए। आप कैसे पहचानें कि ये दोस्त आपके सही है या ये सही नहीं है? तो उसकी पहचान कैसे करें? अगर आपको पहचाना है कि आपका दोस्त आप जिसे दोस्त मानते हैं वो आपके सही है, तो आप ये देखें कि जब आप उस दोस्त के साथ होते हो तो आप कैसा महसूस करते हो। लो फील करते हो, या सैड फील करते हो, या डिप्रेस फील करते हो? कैसा फील करते हो? या आप अच्छा फील करते हो, गुड फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, फन फील करते हो? तो ये सब चीज़ों से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपका जो दोस्त है उसके साथ आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप अच्छी फीलिंग के साथ हो उस फ्रेंड के साथ, अगर आपकी फीलिंग्स अच्छी हो, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं उस दोस्त के साथ, दैट मीन्स ही और शी इज़ अ राइट फ्रेंड फॉर यू। और अगर आप उस फ्रेंड के साथ होते हो और आप अच्छा फील नहीं करते हो, यू डोंट फील गुड अबाउट योर ओन सेल्फ, दैट मीन्स दैट फ्रेंड इज़ नॉट गुड फॉर यू एट ऑल। तो इस तरह से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए भले वो इंसान सही इंसान हो, लेकिन आपके लिए वो सही है या नहीं वो आप चूज़ कर सकते हो फील करके। सो ट्राई करना, ये बहुत ही इफेक्टिव है। यू कैन फील द पर्सन्स एनर्जी। सो आज जो हमारी जो एक्सपर्ट है, शी इज़ ट्रेना मनन, and she is health, mindset and fitness coach. So she has trained so many people and she has such an expertise. She can guide us the best way, और फ्रेंडशिप के बारे में बहुत कुछ उनसे जानते हैं। लेट्स गेट कनेक्टेड टू हर।
Yes, here we go. Connecting. तो दोस्तों हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उनसे लाइव में कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। आप लोग के क्वेश्चंस आप हमें पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली आंसर दैट। एंड आप लोग जो भी शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हाय हाय मनन। शीतल। हाय फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स। सो आई बहुत इंतजार करवाया हमने। अरे अरे, सॉरी 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 उसके लिए। नहीं आज नहीं नहीं। पहले तो सभी को, आपको भी और हमारे सभी फ्रेंड्स को मेरी तरफ से और हमारे परिवार की तरफ से बहुत सारा हैप्पी फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार उनके लिए जो हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, हमें फॉलो करते हैं, उनके लिए बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। Thank you so much. And really, even we are so lucky and happy to have you. You know, we are so grateful to have you. और मनन शो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी आपके लिए। ओके ओके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने एक सच्चे दोस्त वाली चीज निभाई है। थैंक लास्ट यू। वाला जो हमारा, हम्म। आपको अचानक से बोला गया था कि वो लाइव करना है एंड एकदम इमीडिएटली आपने उस लाइव के लिए प्रेप किया एंड यू डिड दैट लाइव विद अस। आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली हैप्पी फॉर यू एंड थैंकफुल टू यू एक्चुअली। आई थैंक एम यू रियली थैंकफुल शीतल। अरे अच्छी बिकॉज ही चीजें शेयर करने के लिए तो हम लोग यहाँ पे है शीतल। नहीं, बट ये सच्चा दोस्ती कर सकता है, मतलब यू नो बहुत मुश्किल, मतलब मुझे तो लगा नहीं था कि यू नो एनीवेज अचानक से हम कोई प्लान बनाएंगे, बट द वे यू हैंडल्ड इट, सुपर सुपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है तो प्रॉपरली आपको? यस, आई कैन हियर यू, ओके। यू कैन हियर मी। यस यस यस, आ रही है आपकी आवाज भी। ओके, तो चलिए और हम अब मुझे, स्टार्ट कर। हाँ लेट्स मुझे एक स्टार्ट। बात शेयर करनी है शीतल आज, और हमारे सारे भी परिवार को भी, कि आज सिर्फ मैं बात नहीं करूंगी, आज शीतल की भी दिल की बातें सुनने को मिलने वाली है हमें। क्योंकि शीतल, मैं आपको भी ये सरप्राइजली बोल रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपके लिए भी कुछ दिमाग में सोचा हुआ है कि आज शीतल से ये सारे आंसर्स मुझे चाहिए इन सवालों के, क्योंकि आप गॉड। हमसे एक, या और आप हमसे एक जनरेशन थोड़ा और आगे हो, तो आपके ओपिनियंस, आपके जो विचार है इससे रिलेटेड, फ्रेंडशिप से रिलेटेड, ये हम भी शायद कहीं पे कुछ और सीखें, कुछ अच्छा अपडेट हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, आज शीतल भी हमारे साथ जुड़ने वाली है एक अलग अंदाज में। तो हम लोग शीतल को भी आज थोड़ा परेशान करने वाले हैं, उनसे कुछ जानने वाले हैं। ओके शीतल, रेडी? थैंक, मतलब एक्चुअली ये यू नो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, बट एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी। आप जैसे एक्सपर्ट लोगों की तरह तो मैं नहीं बात कर सकती फॉर श्योर, बट यस, जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है, मे बी आई विल ट्राई टू से, दैट्स ऑल आई कैन से। अरे हम लोग क्या है शीतल, ये सामने वाले बता सकते हैं, ये आप और मैं नहीं बता सकते। आप में क्या है ये हम जानते हैं, आप किस टाइप के पर्सन हो ये हमें पता है। तो मुझे पक्का यकीन है कि हमारे फ्रेंड्स को भी ये सुनने में और अच्छा लगेगा कि शीतल के थॉट्स क्या है। ओह ओके। माय गॉड। ठीक है गाइस, ओके। प्लीज bear with me। अगर अगर कुछ है तो प्लीज टेक इट लाइट। चलिए, तो मनन फिर आज की शुरुआत करते हैं। इस फ्रेंडशिप डे का अवसर है और ये लाइव हमारे सारे फ्रेंड्स को डेडिकेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट दिस लाइव। यस। मनन, व्हाट यू फील, हाउ यू डिफाइन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंडशिप के मायने क्या हैं? जैसे पुराने जमाने में गीता कुरान से लेके ये चीजें चल रही है शीतल, के फ्रेंडशिप क्या है, दोस्ती क्या है, इसको सबसे अनोखा, सबसे प्यारा और सबसे रिस्पेक्टफुल रिश्ता माना गया है दोस्ती को। तो दोस्ती ये बहुत पुरानी है। जब से हम लोग इस दुनिया में आते हैं, तो हम लोग आसपास देखते हैं, जब से हम फर्स्ट स्टेप हमारा उठाते हैं, हम लोग अपने जैसे कोई बच्चे अगर है आसपास में, तो ज्यादा जल्दी उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हमारे इंस्टिंक्ट में है, हमारे डीएनए में है।
कि हम लोग अपने जैसे लोगों के साथ में जुड़े, बट तब तक सिर्फ एज वाइज ये चीजें होती है। बट जैसे जैसे हम लोगों को समझ में आती है, हम लोग दुनिया देखते हैं, तो अपने हिसाब से फिर हमें जो आजू बाजू की एनर्जीज है उसको हम अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। जैसे हमारे स्कूल्स के फ्रेंड्स को हम लोग जस्ट रैंडमली 3 डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो फ्रेंड्स होते हैं वो फ्रेंड्स फॉर अ रीजन मीन्स क्या है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं शीतल, हमारे आसपास हमारे बिल्डिंग्स के जो लोग हैं या हमारे सराउंडिंग में जो लोग आते हैं, हमारे रिलेटिव्स जो है, तो ये एक तरह से हमारे फ्रेंड्स बनते जाते हैं हम उम्र ज्यादातर, क्योंकि तब बाकी सारी चीजें समझ में नहीं आती है। तो ये होता है। सेकंड हम कैटेगराइज करेंगे इसको के फ्रेंड्स फॉर अ सीजन्स मीन्स ये है कि हाँ, हमारे हम नर्सरीज में जाते हैं, स्कूल कॉलेज या जॉब भी लेते हैं, तो ये वहां पे हमारे एक फ्रेंड सर्कल बनता है, एक अलग लेवल से बनता है, अलग थॉट प्रोसेस से बनता है। तो ये सेकेंड टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। बट ये जो थर्ड टाइप के हैं, जैसे फ्रेंड्स एज अ लाइफ टाइम, ये जो लाइफ टाइम फ्रेंड्स है शीतल, ये हम लोग चुनते हैं जो हमारे सराउंडिंग से है, जो हमारे रीजन्स वाइज है। ये जो सारे फ्रेंड्स होते हैं रीजन की वजह से, सीजन की वजह से, तो इनमें से हम लोग कुछ फ्रेंड्स चुनते हैं जो कि हमें लाइफ टाइम उनका सपोर्ट मिलता है, उनके साथ हम अच्छा फील करते हैं, ग्रो करते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते भी है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट लाइफ टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं, मुझे लगता है कि ये लाइफ टाइम के फ्रेंड्स है शीतल, कि ये सच्चे दोस्त हम लोग इसको बोल सकते हैं, एक रियल फ्रेंडशिप हम इसको बोल सकते हैं। सही है, वो थोड़ा सा डिजिटल हो गया। हाँ, तो जो आप बता रहे हैं ना 3 तरह के फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअली यही होता आता है हमारे साथ, मतलब कॉलेज में हम अलग फ्रेंड गैंग होती है, स्कूल में अलग फ्रेंड्स होते हैं, और बाद में आफ्टर मैरिज अलग फ्रेंड्स होते हैं। तो यस, राइट। और हाँ, और मैं आपसे अब पूछती हूँ शीतल कि आप कैसे फ्रेंडशिप को डिफाइन करोगे अपने हिसाब से? क्या है फ्रेंडशिप आपके हिसाब से? फ्रेंडशिप को वेल आई विल डिफाइन कि फ्रेंडशिप एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब मैं तो एक्चुअली लाइफ स्टार्ट होने से पहले भी मैंने ये कहा कि फ्रेंडशिप इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारी जो रेसिपी ऑफ लाइफ होती है ना, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम अच्छा फ्रेंड चूज करते हैं तो हम एक अच्छी एनर्जी में होते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छे लोगों से सराउंडेड होते हैं, गुड वाइब्स में होते हैं। दे हेल्प अस टू ग्रो। लोग हमें हेल्प करते हैं कि हम ग्रो करें। दे हेल्प अस टू चूज थिंग्स वाइजली, तो बहुत सारी चीजें। और उसी तरह से अगर हम कुछ नेगेटिव लोगों को, अगर टॉक्सिक लोगों को फ्रेंड बना लेते हैं, तो हम फिर एक अलग नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल, उनके विचार हमारे विचारों को क्रश करते हैं, यू नो, देन वो हम ग्रोथ ही नहीं बचता है। हम ग्रोथ करने की दिशा में चले, दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव एक्चुअली। इसीलिए अगर फ्रेंड्स बोलिए 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 ना। अगर इसीलिए शीतल, जब सच्चे दोस्त की तौर पे हम लोग किसी को चूज करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है हम सभी को। जैसे अभी आप भी बोल रहे हो, बहुत अवेयर रहना होता है कि कौन हमें गाइड कर रहा है या कौन हमें डिमोटिवेट कर रहा है, ये समझ में आना चाहिए फर्क। ये फर्क जब तक समझ में नहीं आता है, हम लोग रियल फ्रेंडशिप को पहचान नहीं पाते हैं। सही बात है, सही बात है, एकदम सही बात है। क्योंकि फ्रेंड टर्म्स ऐसे बोलने के लिए हम बोलते हैं ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, बट एक्चुअली में उसके बहुत मायने होते हैं। हम हमें जो शेयर करना होता है, हम अपने दोस्तों से खुल के शेयर कर पाते हैं। तो यहीं पे हमें देखना होता है कि अगर हमारा दोस्त अच्छा है या सही है, तो उससे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उस इंसान पे हम रिलाय हो सकते हैं। तो वो हमारे लिए एक सच्चा अच्छा दोस्त है, और हमारी लाइफ में हेल्प मिलती है हमें, यू नो, कहीं भी कंफ्यूजन है तो इट हेल्प अस टू क्लियर आउट। So basically, Manan, देखा तो I will say I'm super duper blessed to have such
अमेजिंग फ्रेंड्स, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं ना मेरे पास, टचवुड, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रैटिट्यूड एक्चुअली। आई एम सो, मतलब बोल सकती हूँ मैं कि जेम्स है मेरे पास, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। आई एम सो लकी टू हैव दोस। और तो उसमें से ये एक आप। चीजें, अरे ये चीजें हम लोग भी आपके लिए फील करते हैं शीतल, सच्ची में, क्योंकि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पे हो। जिस फ्रीक्वेंसी पे हम है, अगर हम इक्वली किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं हमारी लाइफ में, तो मुझे लगता है ना कि एक और अलग लेवल हम लोग हमारी लाइफ में जा सकते हैं और एक लेवल अप हो सकते हैं लाइफ में। तो मुझे लगता है ना राइट। ये चीजें सोलमेट्स के तौर पे जो एक अच्छा डेफिनेशन मिला है सोलमेट्स का, तो मुझे लगता है ये सोल टू सोल का जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये एक जब जो कोई उसमें से जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कि अगर प्यार सीखना हो क्या है तो उसमें उसमें से गुजरना चाहिए, उसी तरह से अगर राइट। रियल फ्रेंडशिप या सोलमेटशिप अगर किसी को फील करना हो तो उससे ट्रैवल करना चाहिए, कैसे चीजें हो रही है, कैसे हम चेंज हो रहे हैं, कोई कैसे सामने वाला चेंज हो रहा है। और पता है शीतल, मुझे ऐसे लगता है कि रियल फ्रेंडशिप वो होती है कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो मुझे अच्छे वाइब्रेशंस दे, ना कि मुझे ये फील हो कि अरे नहीं शीतल तो अच्छा कर रही है फिर मेरा पता नहीं। हाँ, उसकी पहले से। प्रोग्रेस में हम लोग, या उसकी प्रोग्रेस में हम लोग अच्छा फील करें, उसको बड़ा ट्रू। होते देखते हैं हमारी नजरों के सामने, तो एक एक अलग सुकून सा मिलता है कि अरे नहीं, कुछ कुछ राइट। अच्छा हो रहा है किसी की लाइफ में। तो ये अच्छाई जो होती है ये शायद पता नहीं कहीं ना कहीं हमें और ज्यादा अच्छा बनाती है। ट्रू। नहीं, सही है, एकदम सही है। तो मनन, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे कि ये जो हम्म। आजकल ट्रेंड चालू हुआ है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स टाइप्स, ये क्या है? मतलब व्हाट इज दैट, एंड क्या ये सही है या गलत है? आई डोंट नो। बेसिकली आ, मुझे पूछे तो मतलब आई डोंट नो, मुझे ये लगता है कि ये ट्रेंड बना दिया है लोगों ने, शायद, मे बी, ये आई डोंट ट्रेंड, नो। या अरे ये ट्रेंड, ये रिश्ते जो है शीतल, आज सिर्फ हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक नाम दिया गया है, बट ये राइट। रिश्ते राइट। पहले से है, अच्छा। पहले से ये रिश्ते है। है। जैसे ओके। अभी अभी बहुत सारे रिश्ते हम लोगों को नए सामने से के आ रहा साथ है कि नए, हाँ, कि ये नहीं हो। जमाना खराब हो रहा है फिर ये रिश्ते बन रहे हैं, जो कि हम लोग अभी देखते हैं बाहर के जमाने में, बट ये रिश्ते पहले से है। वैसे पहले से। ही ये चीज जो अभी फ्रेंड विद बेनिफिट ये नया कंसेप्ट दिया जा रहा है, तो ये भी पहले से ही है, बट अभी इसको मॉडर्नाइजेशन तौर पे ज्यादा लिया है। और क्या होता है शीतल, अगर मॉडर्न होना है किसी को, तो वो ये चीजें जल्दी अडाप्ट करना, अ, दिल नहीं भी हो उनका, इच्छा नहीं भी हो, फिर भी खींचे जाते हैं उस चीज में कि क्या है, जैसे ट्रू। एकदम एक्साइटमेंट के तौर पे उसको उनको देखना है कि क्या है। और इसको हम ट्रू। दो एज ग्रुप्स में देखेंगे शीतल। तो पहला हम टीनेजर को लेते हैं, जैसे टीनेजर्स की लाइफ में, क्योंकि हम लोग टीनेजर के थ्रू ये ज्यादा डेफिनेशन सुन रहे हैं शीतल की, फ्रेंड्स विद बेनिफिट जो भी है वो, तो इस एज में मुझे लगता है कि ये चीज मेरे ख्याल से कि गलत जा रही है, क्योंकि उन्हें मैच्योरिटी नहीं होती है चीजों की, समझ नहीं ट्रू। होती है कि किस तरह से इसको ले, उनको ट्रू। इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता है इन फ्यूचर में क्या होगा, राइट। राइट। क्योंकि उनको, यस, और उनको ये भी पता नहीं होता है शीतल कि ये जो फ्रेंडशिप है वो खुद इसको इमोशनली किस एंगल से ले, क्योंकि खुद के ट्रू। इमोशंस के साथ भी वो प्रॉपरली अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं। ओके, नहीं हुआ है। तो हाँ, तो उस फेज से जब वो जाते हैं तो बहुत सारी गलत चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी गलत चीजों के साथ में समझौता करते हैं कि हाँ ये यही बाहर सब यही हो रहा है। और बहुत बार तो ये भी है शीतल की ऐसी चीजें पेरेंट्स के साथ में भी शेयर नहीं कर पाते हैं बच्चे, टीनेजर्स ट्रू। खास करके, तो वो अपने दोस्तों के साथ में बात करेंगे, तो मुझे लगता है और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं बच्चे अपनी लाइफ में, और पता नहीं कहीं कहीं ना कहीं तो बहुत चीजें गलत जाती है कि वो अपनी लाइफ तक एंड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि ये चीज ही ऐसी है शीतल,
फ्रेंड विद बेनिफिट का कंसेप्ट ही ये है कि आप दोनों साथ में हो बट आप इमोशनली अटैच्ड नहीं है. ओके, और इमोशनली. आप एक हाँ, भी नहीं, सिर्फ यस, मतलब है तो है बस भी बस नहीं। बस बस. तो वही चीज जो है शीतल, ये यहाँ पे हार्म करती है. अगर आपको मैच्योरिटी लेवल आपका कम है, आपको जो गाइड करने वाले हैं वो आपके साथ में नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज गलत जाती है, मुझे ऐसे लगता है. बट यही चीज अगर हम मैच्योरिटी लेवल के बाद लेते हैं, जैसे आफ्टर 25 या आफ्टर 22 28, तो इसके साथ में मुझे ऐसे लगता है ना कि ये चीज अपने लिए सिर्फ हो जाती है. उसके जो, क्योंकि हमें पता होता है उस एज में कि सही क्या है गलत क्या है. ट्रू अगर, ट्रू। यस, अगर उस रिश्ते से आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, ना आपसे राइट रिलेटेड कोई कोई पर्सन हार्म हो रहा है, ना आप उनसे जो सेकंड पर्सन इन्वॉल्व है उनके लाइफ में कोई हार्म हो रही है चीज इस फ्रेंडशिप की वजह से. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आप खुद को हार्म तो नहीं कर रहे हो. ट्रू। क्योंकि इमोशनली भी हम लोग अगर सामने वाला कोई इसमें इतना इन्वॉल्व नहीं है बट आप इन्वॉल्व हो गए हो, तो भी चीजें कहीं ना कहीं गलत हो जाती है. तो इससे बाहर निकलना, तुरंत ही बाहर निकलना जरूरी है. बट अगर कहीं पे राइट हार्म नहीं हो रही है चीजें और आप एक मैच्योर्ड पर्सन हो, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो. ओके, चार दीवारों के अंदर क्या हो रहा है ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है. तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इन्वॉल्व होना चाहिए, बाहर की कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लोगों की. बट हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन बताया जाए शीतल, पूछा जाए, तो मैं पर्सनली इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ हूँ. क्योंकि यस यस, ये चीजें हमें कमिटमेंट से तोड़ती है, ये चीजें हमें अपने आप से अलग करती है, एक गिल्ट लेके हम चलते हैं. ट्रू ट्रू तो मुझे लगता एब्सोल्युटली। है, हाँ, ये गिल्ट लेके हम लोग, और शायद किसी को पता नहीं चलेगा कभी भी लाइफ टाइम, लेकिन आप जब मिरर में देखोगे तो आपको पता है कि ये चीजें गलत है, क्योंकि ये वो पता रूट्स है हमारे. और 2 4 5 जनरेशन के बाद ये चीजें सारे लाइटली ले हो सकता है. बट अब जिस दौर से हम गुजर रहे शीतल, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं है. बट अगेन मैं बोलूंगी कि ये पर्सन टू पर्सन अलग है, इसमें कोई और इंटरफियर नहीं करेगा अगर आप मैच्योर लेवल पे हो. और टीनेजर लेवल पे ये चीजें ना हो तो बेहतर है. बेटर है। नहीं, और मनन, मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, आप जो बोल रहे हो एकदम सही है। बट अगर किसी के इंटरफेरेंस की बात भी नहीं करें कि कोई इंटरफेयर कर रहा है, और मतलब समझो कोई नहीं इंटरफेयर कर रहा है, और फिर भी हम ये बेनिफिट वाला रखते हैं रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडशिप, तो ये बहुत शैलो और बहुत ही लो एनर्जी वाली फ्रेंडशिप होगी, राइट? और इससे हम कभी ग्रो नहीं करेंगे. तो मैं ये बोलना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर आपको कोई रोके या ना रोके, आप खुद रोको अपने आप को, खुद क्योंकि रोको अपने आप को. ग्रोथ के लिए नहीं अप्रिशिएट करेगा, एनकरेज नहीं करेगा. शैलो रिश्ता हमेशा आपको लो वाइब्स ही देगा. तो ये सबसे मुझे आपका ये कहना एकदम सही लगता है कि ये चीजें गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट? परफेक्ट. हाँ, आपने ये जो कहा कि हम हाँ, खुद को देखकर एटलीस्ट खुद को तो बोले कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत सही चीज है. सही जान. क्योंकि अगर को फेस नहीं कर सकते हैं, अगर हम खुद को सवाल सच खुद को अगर हम सच नहीं बोल सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर वही तो. अगर कोई है अभी जैसे इस रिलेशन में इस तरह के, तो मुझे लगता है जल्द से जल्द कोशिश करे कि वो बाहर आए और सकते. ट्रू ट्रू. अपना अच्छा फ्यूचर देखे, क्योंकि ये चीजें वर्क नहीं करती है बहुत हाँ, इट टाइम पे. वोंट ये वर्क. नहीं नहीं वर्क नहीं करती है. तो शीतल, मुझे अभी ये पूछना है आपसे कि रियल फ्रेंड की पहचान क्या है आपके हिसाब से? कैसे आप रियल, पहचानोगे? मतलब मैं तो इतनी कोई बहुत एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं समझ पाऊंगी रियल फ्रेंड क्या है. फिर भी हम बट जानना चाहते हैं शीतल से. तो जो मैं जानती हूँ उससे मुझे ये लगता है कि जो दोस्त शो अप करते हैं, शो ऑफ हम्म. नहीं, शो अप मतलब
जो अभी समझो दो दोस्त हैं, नहीं, आपके पास दो दोस्त है, समझो मेरे कोई दो दोस्त है, और दोनों हम्म दोस्तों ने मुझे टेक्स्ट किया है कि प्लीज कॉल वेन एवर यू नीड हेल्प, ठीक है। फिर उसमें से किसी एक दोस्त, जब मुझे एक्चुअल में जरूरत पड़ी तो उसमें से सिर्फ एक दोस्त ही आई और दूसरी नहीं आई, जब ओके मुझे जरूरत पड़ी तब। जो हम्म आई वो उसने शो अप किया, शी ओके शोड हाँ हाँ व्हाट शी सेड, शोड हम्म कि मैंने हम्म पता बोला कि whenever you need me I'm there for you, बट हम्म दूसरी वाली ने सिर्फ मुझे टेक्स्ट में बोला कि I'm there for you and she was never there for me. So this is ओके the way I एक ट्रू फ्रेंडशिप में डिफाइन मतलब डिफरेंशिएट कर सकती हूँ। और उसमें भी क्या है कि जो मतलब वही शो ऑफ जितना ज्यादा होता है उतनी फ्रेंडशिप का ये कम होता है, कम तो ये होता भी है कम होता है। शोइंग अप, जो शो अप होता है मतलब वो ट्रू फ्रेंड है, दैट्स इम्पोर्टेंट। अब ये दूसरा सोशल वाला, मीडिया की हाँ हाँ बोलिए। बोलिए ना बोलिए हाँ ना। हाँ अब ये सोशल मीडिया की वजह से भी ये सारे पुराने फ्रेंड्स और ये जो रियूनियंस हो रहे हैं स्कूलों में, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो इसकी वजह से हम ज्यादा और फ्रेंड सर्कल साथ में लेके चल रहे हैं शीतल। तो ये बराबर। बहुत बार 80-90% तो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए है, ना किसी राइट। का बर्थडे या हम सेलिब्रेट करते हैं, जस्ट एक मैसेज देख के उसके साथ में हम लोग पोस्ट करते जाते ग्रुप्स में, जैसे मैं देखती हूँ फेसबुक में व्हाट्सएप पे। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस चीज के लिए है। जैसे अब के जमाने में क्या हुआ है शीतल, पता है एक इंटरेस्टिंग चीज है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। मीन्स आपको शॉपिंग के लिए किसी का चॉइस अगर पसंद है तो आप शॉपिंग के लिए एक फ्रेंड चुनोगे, ओके। अगेन कोई आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मोटिवेट कर रहा है, बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हो उनसे, तो आप उनसे कनेक्ट होंगे एक किसी इंसिडेंट के साथ में। तो उसी तरह से हर एक चीज के लिए, कोई कंप्यूटर में अच्छा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे है, तो आप उनसे एक अलग लेवल पे जुड़ते हो, ट्रू ओके। ट्रू। तो मुझे लगता है ना कि आप आज के जमाने में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, जरूरी हर एक फ्रेंड है, बट हाँ रियल फ्रेंड हम उसे ही बोल सकते हैं कि जो हर समय हमारे साथ ना हो, हमारे साथ बात ना हो, बट हमारे यहाँ पे रहे। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे दिमाग में रहे, हमारे दिल में रहे, चाहे वो दूर रहे या पास रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर एक फ्रेंड ट्रू। जरूरी है, बट रियल फ्रेंड हमारे साथ ही साथ चलते ही है, साथ साथ और चलते रियल फ्रेंड। रियल फ्रेंड से आपने जो मुझे सवाल पूछा ना रियल फ्रेंड का, हाँ तो हाँ मुझे चीज बतानी है कि हम रियल फ्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि समझो अगर मैं किसी चीज के लिए कंफ्यूज हूँ कि हाँ हाँ मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और मेरा लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा इम्पोर्टेंस जा रहा है गलत चीज की तरफ। ओके शायद मैं डिसीजन लेने वाली हूँ, लेकिन मेरे डिसीजन मुझे मेरे लिए गलत साबित हो सकता है। तो जो हम्म सच्चा फ्रेंड होगा ना वो हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। जो सच्चा फ्रेंड होगा ना वो मुझे रोकेगा या रोकेगी कि हम्म डोंट जंप टू दिस, डोंट गेट इनटू दिस, एंड ऐसे द वे दे विल हम्म टेल एंड दे वांट मी टू बी आउट ऑफ द थिंग्स मेस। तो जो हम्म सच्चा फ्रेंड नहीं होगा ना वो बोले हाँ हाँ करना 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 करना। क्योंकि आपकी आपके अच्छे से या बुरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये एग्जैक्टली चीज एग्जैक्टली। ये चीज यहाँ पे आती है, अगर आपका अच्छा कोई सोच रहा है तो वो पहले आपको अपना ओपिनियन देगा। बट मुझे यहाँ पे ये भी एक चीज लगती है शीतल, कभी कभी कोई भी रिश्ता, ये फ्रेंडशिप ही है ऐसे नहीं है, बट कोई भी रिश्ता हम जितना जैसे में पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकते है ना, उस राइट तरह से राइट। रिश्ता हम लोग जितना उसको खुला छोड़े, जितना उसको हम विदाउट एक्सपेक्टेशंस कैरी करें, तो मुझे लगता है ना, तो ही अगर वो फिर भी अगर वो रिश्ता हमारी लाइफ में है, तो हम एक अच्छा फ्रेंड हमें मिला है ऐसे बोल सकते हैं, या अच्छा कोई भी रिलेशन, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स डॉटर किड हो, तो ये रिलेशन तभी हमारी लाइफ में बनता है जब हम उसको फ्रीली छोड़ देते हैं।
क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमें कोई चीज पसंद नहीं है और हमारा फ्रेंड वो चीज कर रहा है तो वो भी हमें गलत लगता है, हमें लगता है कि नहीं, ट्रू। फिर वो चीज हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं बहुत बार कि राइट आपको सही राइट गलत बताना ही बताना है। जैसे आपने बोला कि सही गलत बताना काम है ही सच्चे फ्रेंड का, बट आपके राइट हिसाब से कभी कभी सही अलग हो गलत अलग हो, सामने वाले के लिए सही अलग हो गलत अलग हो। ओके, आपको वो राइट बताना है, चाहे वो आपके साथ बात करे, बाद में गुस्सा हो आपसे, सालों साल बात ना करे, बट जब उसको ये पता चलेगा कि जो हम बोल रहे थे या फिर जो कोई दोस्त बोल रहा है समझा रहा है आपको, वो चीज अपने लिए सही थी, तो वो ट्रू। चीज वो दोस्त वापस आएगा, और ऐसा आएगा कि वापस लाइफ टाइम वो जाएगा नहीं। एक रियल ट्रू ट्रू फ्रेंड, एक सोलमेट के तौर पे वो हमें मिलेगा और हम उसको मिलेंगे, ट्रू। जो कि एक एक दुर्लभ सी चीज होती है। रियल फ्रेंडशिप जो है ये एक अलग तरह का बॉन्ड होता है। ऐसी दोस्ती तो हाँ, आजकल इम्पॉसिबल है। नहीं मिलती है, बट अगर मिला राइट। है किसी की लाइफ में वैसा है कोई, तो प्लीज 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 उसे जाने ना दे। कोई छोटी मोटी अनबन भी हुई है अभी फिलहाल, तो उसको आज के दिन तो खत्म कर दे और उसकी ट्रू अपनी ट्रू लाइफ, ट्रू। उसको अपनी लाइफ में पकड़ के रखे। तो दोस्तों, मनन ने ये बहुत अच्छी बात कही और इसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगी कि आपके कोई भी दोस्त है जो रूठे हैं या कुछ भी थोड़ा सा भी रिफ्ट है, कुछ भी है, रफ चल रहा है, आप लोग की दोस्ती रफ चल रही है, तो आज एक सही मौका है, उसे ईगो साइड में रखिए, सॉरी बोलिए और जस्ट फील सॉरी एंड से सॉरी एंड यू आर जस्ट ओके विद इट, फिर वो सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व हो आई जाती होप। है। अच्छा मनन, और मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं तो वो जेलस फील करते हैं और हम्म। दे फील, जब आप सक्सेस चरण में होते हो, जब आप सक्सेस के लेवल में चल रहे होते हो, तो वो आपसे जेलस होंगे या बैक बिचिंग करेंगे, गॉसिप्स करेंगे। आप हम्म। कोई भी लेवल ऑफ फेज में हो, लेकिन उनका रवैया यही रहेगा, तो क्या वो सच में फ्रेंड्स भी होते हैं वो? वो हमारे दो कैटेगरी, जैसे मैंने बोला आपको शीतल, रीजन और सीजन, उस टाइप में वो लोग होते ही है। बट अगर रियल ट्रू। फ्रेंड तक जाए तो मुझे नहीं लगता है कि रियल, अगर हम चूज करके एक बार हमें पता चल चुका है एक्सपीरियंसेस के साथ में, तो वहां तक तो नहीं ट्रू। जाते। बट अगर हमारे जो फ्रेंड्स है वो रियल और रीजन और सीजन में है, अभी उस फेज में है, तो मुझे लगता है अगर आपके साथ में बैक बीचिंग कोई कर रहा है, गॉसिपिंग कर रहा है, आपको ये पता है, तो आप पहले देखें कि किस तरह से वो चीज हो रही है, आप कन्फ्रंट करें कि अगर आपने ये बोला है, ये चीज हुई है मेरे साथ, आप इस बारे में, अगर थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व है तो आप सामने से बैठ के उनसे पूछे। और अगर आपको ऐसा लगे कहीं ना कहीं कि ये चीज ठीक है, अगर मैं भी उसकी जगह पे होती या मैं भी उसकी जगह पे होता, तो मैं भी मैं ये बात बोलता, तो हम कहीं ना कहीं वो एक अच्छा बॉन्ड बनने में ये चीज भी हमें मदद करेगी। क्योंकि क्या होता है शीतल कि हमारे बिहेवियर्स जो होते हैं वो समटाइम्स रॉन्ग जाते हैं, बट हमारी जो फीलिंग्स है, गट फीलिंग्स जो होती है किसी पर्सन से रिलेटेड, अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो कि इसके साथ की दोस्ती जो है मुझे थोड़ा एक अलग लेवल की लग रही है, या मैं अच्छा फील नहीं ट्रू। कर रही हूँ, अच्छी फीलिंग, मुझे अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आ रही है, तो मुझे लगता है कि वहां से बाहर हो जाए शीतल, कि दो लोगों की बातें हो रही है, आपके फ्रेंड्स की बात आ गई अचानक से, आप उसको एक अलग लेवल का कॉन्वर्सेशन, बट जब भी आप अपने फ्रेंड के बारे में कुछ बोल रहे हो, आप उसको बदनाम करने के लिए या फिर उसको गलत साबित करने के लिए नहीं बोल रहे हो। अगर दो लोगों के बीच ये कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपका फ्रेंड उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वहां पे उसका रिस्पेक्ट करके अगर बात बोल रहे हो आप खुद, ये चीज पता शायद आपने अपने दोस्त के साथ में डिस्कस नहीं की है, बट दूसरे किसी के साथ में वो डिस्कशन चल रही है, बट आपके दिमाग में उस बंदे की रिस्पेक्ट अभी भी है, आपकी लैंग्वेज में है, बट वो जो दूसरा बंदा है वो अगर कन्वे कर रहा है आपके दोस्त को, वो अलग तरह से कन्वे हो रही है चीज।
थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में कन्वे हो रही है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में अगर आप एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो दोस्ती का, तो आप सामने बैठो, आप शेयर करो कि आपका इंटेंशन क्या था, उनका उनको किस हद तक वो चीज हर्ट कर रही है। ये True. सारी चीजें अगर हम सामने से बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें शीतल, तो मुझे लगता है ये एक और लेवल। True. थोड़ा सा बट अगर डिस्टर्बेंस। हमें हाँ बट अगर हमें हमेशा ये वाइब्रेशंस आ रही है शीतल, ये फीलिंग्स आ रही है कि चीज गलत हो रही है, इसके इस पर्सन के साथ में मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि नीचा दिखाना या फिर जेलसी, एक हेल्दी कंपटीशन फ्रेंड्स में होता ही है और वो होना भी राइट। चाहिए। हम दोनों साथ में पढ़ाई कर रहे हैं या हम दोनों साथ में कहीं पे कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि मुझे अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, बट साथ ही साथ में ये भी हो कि शीतल को भी अच्छे मार्क्स मिले तो मैं खुश हूँ उसके लिए। ओके ट्रू। या और ये अगर दोनों साइड से वो बॉन्ड है शीतल, तो ही ये रियल फ्रेंडशिप बन सकती है। और रियल ट्रू। ट्रू। फ्रेंडशिप हमारे लिए इतनी जरूरी है शीतल, जितना कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स राइट। के साथ में हम फ्रेंड्स के साथ में हम एंजॉय करते हैं, जो भी जब भी हमारे स्ट्रेस लेवल थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है कि एंजॉय जैसे होता है, हम दोस्तों के साथ में जैसे मिलते हैं एंजॉय करते हैं, तो वहां पे जो हार्मोन्स होते हैं हमारे, जो कि राइट। स्ट्रेस लेवल हमें कम करने के लिए जो हार्मोन्स रिलीज होना चाहिए वो अच्छे से रिलीज होते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट जो है वो कनेक्ट कर पाता है ज्यादा इंटरेस्टिंग और फन चीजों को। इसीलिए फ्रेंड्स के साथ में हमारा बॉन्ड एक बढ़िया बॉन्ड बन जाता है। और एज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ना शीतल, कि अभी 10, 20, 50, मुझे लगता है 70, 80 तक भी ये फ्रेंडशिप अगर है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर पर्सन हो। क्योंकि ये जो सीरियसली। चीजें हैं शीतल, अलग अलग लेवल पे जाती रहती है। तो जैसे अगर आपके रियल फ्रेंड्स आपके उम्र के हर पड़ाव में आपके साथ है, या हम ट्रू। हमारे दादा दादी या उनके फ्रेंड्स को अगर किसी ना किसी बहाने से हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं, आज आपको आवाज आ रही है शीतल? क्या आ रही है? अच्छे से आ रही है। ओके 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 ओके, हाँ बोलिए बोलिए। और अब नेटवर्क का मुझे तो आपसे बड़े। ये पूछना है शीतल, हाँ, बोलिए ना। हाँ मुझे आपसे ये पूछना है शीतल के दोस्ती ठीक है, हम लोगों को उसका इम्पोर्टेंस भी पता चल गया, बट कहीं ना कहीं भगवान ना करे दोस्ती टूटती भी है, तो उसका रीजन क्या राइट। है आपके लिए? वो क्या है, कैसे वो ब्रेक होती है? मतलब मुझे जहां तक लगता है कि दोस्ती टूटने के ना बहुत रीजंस हैं, बहुत सारे। हम्म क्योंकि फिर वो छोटे छोटे रीजन पाइल अप होके वो बड़ा रीजन हो जाता है। बट हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन रीजन जो होता है, जो मुझे लगता है, वो है ईगो। ओ। जब हमें हम आ जाता है ना, लाइक इफ वी हाँ। गेट प्राउड, तो हम फिर ऐसी चीजें करने लगते हैं, ऐसी चीजें बोलने लगते हैं, हमारे बिहेवियर में वो चीजें आ जाती है, और हम हमारे दोस्तों को लो फील कराने लगते हैं। तो राइट। वहां से वो शुरू हो जाता है कि हम अपने दोस्त को हर वक्त नीचा दिखाएंगे, या हम उसको ऐसी बातें करेंगे जिससे वो लो फील करे। लो फील हम करे। दूसरों के सामने उनका मजाक बनाएंगे। हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो हर्ट होता है, होती है या हम्म। होता है, जो भी है। तो मुझे ऐसा लगता है ईगो इतना बड़ा रोल प्ले करता है दोस्ती टूटने का। और सिर्फ दोस्ती नहीं, सारे रिश्ते ईगो से सारे ही ज्यादातर। रिश्ते। तो खास करके दोस्ती में ईगो आने से जो नुकसान होता है ना, मतलब फिर बाद में जब हम रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ सबको कि अ, अगर आपको समझना है कि आप में ईगो आ रहा है, तो जब आप अपने दोस्तों को लो फील कराना शुरू कर फील कर दोगे, पाए। तो आपको रुकना है। यू हैव टू स्टॉप देयर, कि नहीं, ही इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड, मैं उसको लो फील नहीं करा सकती। मैं उसको, ये मेरा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा फ्रेंड
लो फील ना करे मेरे साथ, वो अच्छा फील करे, वो पॉजिटिव फील करे। एंड फिर वहां पे अगर हम रुक गए तो हमारी दोस्ती बच सकती है और ये बॉन्ड और बेटर राइट। हो सकती है। लेकिन अगर इस वहां पे हम नहीं रुके तो फिर हम्म कुछ खत्म। फिर आगे वो आज उसको थोड़ा बुरा लगा, कल उसको और थोड़ा बुरा लगा, फिर हमारी ये चीजें बढ़ती जाएगी और उनका बुरा फील होना बढ़ता जाएगा और यहाँ बढ़ता पे है। दोस्ती तो इस और तरह से ये दोस्ती सारी खत्म। चीजें, यस यस यस, और ये सारी चीजें ना शीतल फ्रेंड्स रियूनियन में ज्यादा सामने आती है। फर्स्ट टाइम अगर कोई सब स्कूल फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स मिल रहे हैं ना, तो एक अच्छे वाइब्रेशंस के साथ में मिलते हैं सारे, कि अरे हाँ एकदम एक्साइटेड होते हैं सारे। और जैसे ही राइट खुद एक एक पहचानने लगते हैं, क्योंकि ये बचपन की इमेजेस होती है ना बच्चों की, जो हमारा बचपन का इमेजिनेशन है कि ये पर्सन ऐसा है, ये वैसा था, ये ऐसी थी वो, ये सारा फर्स्ट टाइम में एकदम एक्साइटमेंट के साथ में मिलते हैं। बट जैसे ही सेकेंड टाइम मिलने का टाइम आता है, थर्ड टाइम मिलते हैं, तो पता नहीं एक अलग फिर उनमें से भी ग्रुप्स बनने लगते हैं। वो ग्रुप्स ग्रुप्स बनने लगते हैं। बनेंगे तो हाँ क्या होता है, हम जो है लोग ना हम लोग यस, जैसे कि आपने बोला ग्रुपिज्म। ईगोज, हाँ ईगोज लेके जाते हैं साथ में, हमारे जो सोशल है, फाइनेंशियल स्टेटस साथ में। तो जब हम ये सारे कैरी करके लेके जाते हैं ना, तो एक रियल जो फीलिंग होती है फ्रेंडशिप की, वो कहीं ना कहीं ब्रेक होने लगती है। तो ऐसे लगने राइट लगता है राइट। धीरे धीरे कि नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि सारे मैच्योर्ड हो चुके हैं, सब पहचानने लगे, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखा हुआ है सबने। तो वो राइट ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को प्यार दे सके, किसी को अपनापन दे सके, रिस्पेक्ट दे सके, तो मुझे लगता है राइट कि वो सारा जो रियूनियन का जो एक रीजन है मनाने का, तो मेरे ख्याल से वो तभी पूरा होगा जब सब खुश होंगे, राइट। जब जब सब सब अच्छा फील करेंगे। हाँ हाँ और जब सब इनिशिएटिव भी लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ही राइट, इनिशिएटिव लेते हैं और बाकी सब उस चीज को पॉइंट आउट करने में लगे कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, ये तो गलत वहां हुआ। फीलिंग ही नहीं आएगी, वो यूनियन टाइप रीयूनियन हाँ, वाली वो नहीं रहेगी। वो एक्साइटमेंट बरकरार रहनी चाहिए सालों साल, जब तक कि आप ट्रू मिले। और इसके लिए जरूरी है कि आप एक साथ में आगे बढ़े, एक साथ चले, और फिर ट्रू वो सारी चीजें अच्छे से लाइफ अपनी, आप सभी अपनी अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सके। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं सीरियसली। और मनन मैं एक्चुअली ना सब दोस्तों से ये कहना चाहती हूँ कि सच में अपने ईगोज को साइड में रखो और अपनी दोस्ती फुल ऑन एंजॉय करो। और सीरियसली मतलब हम जितना दोस्ती में हैप्पी और लाइट फील करते हैं उतना शायद ही कहीं इतना हैप्पी और लाइट फील करते हैं। तो दोस्तों राइट। जैसे भी आपकी फ्रेंडशिप हो, प्लीज कोशिश करें कि बहुत ही उसे बेस्ट से बेस्ट फ्रेंडशिप बना सके, अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सके और आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत ही अच्छी हो सके। तो आज ये एक दिन है, आप सब कुछ भुलाकर फील करो कि आप सॉरी हो एंड से सॉरी एंड सीरियसली द मिरेकल विल हैपन। हैप्पी तो मनन, फ्रेंडशिप डे अगेन। हाँ या हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच मनन, आपने इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की, हमें इतना कुछ आपने दिया। यू नो देयर वाज सो मच टू गिव एक्चुअली। मनन थैंक यू। एक चीज मैं हाँ आपको, हाँ, आप दोस्तों को क्या बोलना चाहोगे आज के दिन के लिए, सम अप आज करने के के लिए? दिन के लिए मुझे तो यही बोलना है शीतल, के अगर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में कि जो आपको बहुत समझता है, शायद आपके पास ना हो, आपका कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ कुछ डिफरेंसेस हुए हो, फिर भी आप दिल से उसको सॉरी बोलो और फिर आगे चलो। मुझे यकीन है, पक्का यकीन है कि आप दोनों का साथ जो है एक सोलमेट की तरह बने और बनेगा, क्योंकि आप अच्छी एक फीलिंग के साथ में कनेक्ट कर रहे हो वापस से। तो ट्रू मुझे तो सारे दोस्तों को यही कहना है कि दूसरों का रिस्पेक्ट करे, प्यार करे। अगर आप किसी के साथ में सही चीज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ओके, बट गलत चीज ना करे, गॉसिपिंग ना करे, बैक बीचिंग ना करे, सबको प्यार करे। ट्रू बस। ट्रू ट्रू।
मुझे तो यही लग रहा है आज के फ्रेंडशिप के दिन पे, मुझे तो वही लग रहा है। और शीतल, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया कि आज आपके इतने अच्छे ओपिनियंस हमें सुनने को मिले हैं, हमारे फेसबुक परिवार को ओपिनियन सुनने को मिले आपके, आपसे। अरे कुछ नहीं, पता नहीं। नहीं नहीं, लेकिन अच्छे थे, बढ़िया। मनन, बट मुझे आपको शुक्रिया करना चाहिए कि आपने सोचा कि मैं कुछ अच्छा बोल सकती हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, यू नो, इट अरे हेल्प्स। थैंक यू सो मच। सो हम लोग सोलमेट्स बन सकते हैं शीतल, पता है। So we are so friends, yes, हाँ of तो course. मनन, बहुत अच्छा लगा योर शेयरिंग एंड द वे आप केयर करते हो, और जो जिस तरह से आप इंफॉर्मेशन देते हो, शेयर करते हो, हमें बहुत सारा नॉलेज और ज्ञान देते हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू टाइम सो एंड एफर्ट। मच, थैंक यू, थैंक यू। वंस अगेन। यस, सेम टू यू। बाय। मनन ने इतनी अच्छी बात कही कि दोस्तों, हम जब दोस्तों के लिए हम रीयूनियन में जाते हैं तो हमें कैसा फील करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो ये सब चीजें आपने जरूर करनी है। मनन की बातों को जरा ध्यान से सुनना है और उसे अप्लाई भी करना है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट, आज जो फ्रेंडशिप डे है, इस डे को इतना स्पेशल फील कर रहा है कि वो आपका जो भी फ्रेंड हो, वो ये दिन इतना अच्छे से याद रखे और आप लोग का बॉन्ड गहरे से गहरा होते जाए। दोस्तों, मैं एक और चीज जरूर कहना चाहूंगी कि शैलो फ्रेंडशिप में मत जाइए, क्योंकि वहां से आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट सोच के आप सोचो कि मैं सब कुछ लूंगी, बट आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एंड ऑफ द डे यू विल बी शैलो। गेट अ डीप कनेक्शन फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स आपके आसपास होंगे, आप ग्रो करोगे, आप लाइफ में सही डिसीजंस लोगे। दोस्तों, ये एक चीज है जो हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं मायने रखती है, तो सही लोगों के साथ सही समय पे बिताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही इस लाइव में। आई होप आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ अपनी लाइफ खूब एंजॉय कर रहे हो। हैव अ ग्रेट 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 फ्रेंडशिप डे। बाय फॉर नाउ।